हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करेंगे रीजन्स ऑफ द रूट। एक रूट का पार्ट अपन लोग लेंगे, उस रूट के पार्ट में देखेंगे रूट कैप क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है, इलोंगेशन जोन क्या होता है, मैचुरेशन जोन क्या होता है। इसको समझने से पहले अपन लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उस डायग्राम में आपको बताऊंगा मैं कि रूट कैप किसको बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होता है, इलोंगेशन जोन कहाँ होता है, मैचुरेशन जोन क्या होता है, ये सब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपने पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि रेडिकल क्या होता है, पुलमुल क्या होता है, आप जान चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे 2 क्वेश्चन का जवाब देंगे। व्हाट इज पुलमुल एंड व्हाट इज रेडिकल। रेडिकल क्या होता है और पुलमुल क्या होता है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, इसका मैंने आपको बताया कि फाइब्रस रूट क्या होता है, टैप रूट सिस्टम क्या होता है, ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट है। डिफिनेशन में लिखा है था कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर करते हैं, स्टडी करते हैं, चाहे वो शेप की बात करते हो, साइज की बात करते हो, कलर की बात करते हो, ऑलर, ये सब देखे थे मॉर्फोलॉजी में। इसके बाद अपन लोग सारा कुछ देखे थे, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल मैंने बताया था, फाइब्रस रूट सिस्टम का एग्जांपल बताया था। ये सब क्लियर है यार, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आपने ये भी देखा था कि पुलमुल कैसे बनता है, डेवलपमेंट रेडिकल कैसे होता है, पुलमुल आगे चल के क्या बन जाएगा, रेडिकल आगे चल के क्या बन जाएगा, ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप जब समझ चुके हैं, यूनिट नंबर हमारा 2 स्टार्ट हो गया है और आपके पास एनसीईआरटी बुक है ही है, तो क्या कर रहे होंगे, रीडिंग तो मार ही रहे हैं आप, है ना, नोट्स भी बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, रीजन्स ऑफ द रूट। मैंने क्या क्या एक रूट को लिया, ठीक है। उस रूट में हमको क्या क्या दिखानी है, आप देखेंगे उसमें रूट क्या आपको दिखाऊंगा मैं। रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को देखेंगे, रीजन्स ऑफ इलोंगेशन को देखेंगे, और एक पॉइंट आपको होता है नंबर 4 में, जिसको बोलते हैं रीजन्स ऑफ मैचुरेशन, जो छूट गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रीजन्स ऑफ मैचुरेशन, है ना। अब इस रीजन में क्या क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए, लिसन। मैं यहाँ पे क्या लिया, एक रूट का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं कि रूट का नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। रूट है, इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे रूट कैप होगा। रूट है, इसके ऊपर क्या होगा, रूट कैप होगा। और रूट कैप में फ्यू मिलीमीटर में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, ठीक है। फिर आगे अपन लोग बढ़ेंगे, आगे वाला स्ट्रक्चर ये वाला, इसको क्या बोलते हैं वो देखेंगे। फिर आप देखेंगे इस रीजन में बहुत सारा रूट हेयर आएगा। क्या आएगा, रूट हेयर निकलेगा। आप देखो मैं आपको रूट हेयर निकल गया यहाँ पे, ठीक है। ये कर दिया रूट हेयर आप देख रहे हैं, बहुत सारा रूट हेयर देख रहे हैं, ठीक है। अंदर क्या, अंदर रूट है तो अंदर क्या होगा, अंदर क्या आप देखेंगे, एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, है ना, इंडोडर्मिस होगा, पेरिसाइकल होगा, जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, सारा कुछ होगा। वो तो पाथवे की बात करो, मैं पाथवे की बात नहीं कर रहा हूँ। अब लोग सिर्फ अभी ये समझेंगे कि रूट कैप कहाँ होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहाँ होता है, रीजन्स ऑफ इलोंगेशन क्या होता है, और रीजन्स ऑफ मैचुरेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये आप जो सबसे इनिशियली पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रूट कैप। क्या बोलते हैं, रूट कैप। और रूट कैप के अंदर फ्यू मिलीमीटर, एनसीईआरटी लिखता है कि फ्यू मिलीमीटर में क्या मिलता है, एक टिश्यू मिलता है जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवीजन ऑफ कैपेसिटी। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवीजन ऑफ कैपेसिटी, जिसमें डिवाइड करने की कैपेसिटी क्या हो, मोर हो, ज्यादा हो, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैं बता दूं आपको कि प्लांट का कोई भी पार्ट आप लेंगे तो आपको उसमें फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह आपको दिख जाएगा, उसमें है, लेकिन एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे पार्ट है जहां वहां किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी बैक्टीरिया, कोई वायरस यहाँ पे अटैक नहीं होता है। ओके, अब जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ऊपर बढ़े हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ इलोंगेशन जोन, दिस इज द पार्ट ऑफ इलोंगेशन जोन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको दिख पा रही है, इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन के ऊपर आप देखेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ मैचुरेशन जोन। कौन सी पार्ट है, मैचुरेशन जोन। अब पता है मैचुरेशन जोन में ही आपको दिख रहा है क्या, रूट हेयर। क्या दिख रहा है, रूट हेयर दिख रहा है। कौन सा है, अब देखिए पहला हमारे पास क्या है, व्हाट इज रूट कैप। तो रूट कैप किसको आप बोल रहे हैं, कह रहा है क्या, एपिकल कवरिंग ऑफ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट का जो एपिकल कवरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, रूट कैप बोलेंगे। देखिए सेकेंडरी रूट नहीं बोला, टर्सरी रूट नहीं बोला, है ना, लेकिन क्या बोला यहाँ पे, एपिकल कवरिंग ऑफ प्राइमरी रूट। जो हमारा प्राइमरी रूट का जो कवरिंग होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड रूट कैप।
फिर बोल रहा है कि प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट एंड मेक्स द पाथवे अंडर सॉइल। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है और साथ क्या करता है, अपने एक रास्ता बनाने का काम करता है। सीधी सी बात है, देखिए है क्या, ये हमारे पास रूट कैप है, सपोज मान लीजिए रूट लिए, ठीक है, रूट है। अब रूट में अब मैंने क्या किया, दिस पार्ट ये तो हमारा यहाँ पे एपिकल टिश्यू मान लीजिए, इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मान लीजिए, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, लो एपिकल लगा दिया। अब क्या होगा, ये एपिकल हमारा रूट कैप क्या है, ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, रास्ता बना रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, को जा रहा है, रास्ता बना रहा है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि रूट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट एंड मेक्स द पाथवे अंडर सॉइल। सॉइल के अंदर क्या करता है, पाथवे बनाने का काम करता है, रास्ता बनाने का काम करता है। तभी तो आपने देखा कोई प्लांट यहाँ पर रूट कितने किलोमीटर चला गया है, कितने मीटर चला गया, कितने सेंटीमीटर चला गया है। इसका मतलब ये होगा कि रूट कैप हेल्प क्या करता है, सॉइल को पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आपने डायग्राम देखा, आपने डायग्राम में क्या देखा, रूट कैप देखा, रूट कैप जो क्या मैं आपको दिखा दिया वहां पे। फिर अपन लोग देखें रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, रीजन्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास है, रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मतलब क्या कहता है, रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जस्ट अबव द रूट कैप, जस्ट अबव, कितना जस्ट अबव, फ्यू मिलीमीटर्स। एनसीईआरटी लिखती है क्या, फ्यू मिलीमीटर्स, क्या एनसीईआरटी क्या लिखा है, फ्यू मिलीमीटर्स। आप समझ सकते हैं, फ्यू मिलीमीटर्स के जस्ट वहां पर आपको कौन सा दिखेगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखेगा, जहां पर कौन सा टिश्यू मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। लिसन, डायग्राम देखिए, यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हैं कि रूट कैप मैंने बता दिया, और रूट कैप से यहाँ पे जो देख रहे हैं सेल इस तरह का, दिस इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि क्या एनसीईआरटी लिखती है, फ्यू मिलीमीटर्स के पास होता है। ठीक है, कहता है रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जस्ट अबव द रूट कैप के जस्ट अबव। फिर लिखा हुआ फीचर्स ऑफ द सेल, इसका फीचर क्या है, इसका फीचर तो अपन लोग देख लिए कि प्रोटेक्ट कर रहा था टेंडर अपेक्स में रूट एंड मेक्स पाथवे अंडर सॉइल, ये अंडर सॉइल में पाथवे बनाने का काम कर रहा था, इसका देख लिए। अब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, ध्यान दीजिए। कहता है स्मॉल सेल, सबसे पहली बात है ये तो काफी स्मॉल सेल होगा। फिर देखेंगे डेंस प्रोटोप्लाज्म, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म की जो कैपेसिटी होगा काफी क्या होगा, डेंस होगा, काफी कंसंट्रेटेड होगा, ज्यादा होगा। फिर मैंने आपको बताया कि रैपिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि इसमें जितना हमें एनायन केटायन का जो टूटना बढ़ना रहेगा वो फास्ट होगा, रैपिड होगा। अरे फास्ट होगा तभी तो डिवीजन ऑफ कैपेसिटी होगी। अगर डिवीजन ऑफ कैपेसिटी फास्ट करना है तो क्या होगा, केटायन एनायन का क्या होगा, रैपिड मेटाबॉलिज्म होगा, तब तो वो आगे ग्रोथ कर पाएगा। फिर लिखा है थिन सेल वॉल, यहाँ थिक सेल वॉल भी नहीं होगा, यहाँ कैसा सेल वॉल होगा, थिन सेल वॉल होगा। फिर डिवाइड रिपीटेडली, यानी कि डिवीजन करने की कैपेसिटी यहाँ इसकी क्या होगा, काफी फास्ट होगा, काफी ज्यादा होगा। तभी तो बताया मैं कि इस रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कभी कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे मौका ही नहीं मिलता है किसी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन लगने का। बिकॉज़ दे हैव बीन क्या कैपेसिटी, क्या था, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, डिवीजन कैपेसिटी, because they have been division of capacity very fast, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इससे क्या होता है, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस को मौका ही नहीं मिलता है। जब मौका मिलेगा ही नहीं तो वो इन्फेक्शन क्या लगाएगा। ठीक है, फिर देखिए थर्ड पॉइंट लिखा दिया मैं, तो रीजन्स ऑफ रूट का कंप्लीट हो गया, हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है रीजन्स ऑफ इलोंगेशन। व्हाट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, कहता है कि सेल्स ऑफ दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द रूट। मतलब क्या होगा, देखिए रूट कैप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो रूट कैप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद वाले जो एरिया देख रहे हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड द इलोंगेशन जोन। मतलब क्या, इस वादी है डिवीजन का कैपेसिटी बढ़ेगा तो अब सेल क्या होगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ पे लेंथ बढ़ेगा, तो लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा, इनलार्जमेंट होगा तो क्या होगा, अपने आप रूट का लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो इलोकेशन क्या है, कहता है प्रोक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन, देखिए पी फॉर प्रोक्सिमल और पी फॉर पास। प्रोक्सिमल का मतलब होता है क्या, पास वाला, कौन सा वाला, पास वाला मिल दिया। प्रोक्सिमल वाला, पास वाला, डिस्टल दूर वाला, तो पास वाला कौन है,
किसके पास वाला, मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास वाला। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन यहाँ था, इसके पास वाला कौन है, दिस रीजन इज कॉल्ड इलोंगेशन जोन। अरे इलोंगेशन जोन जो बना है किसके डिवाइस से बना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवाइस से बना है ना। आप देख पा रहे हैं इलोंगेशन जोन जो बना है हमारा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवाइस से बना है। वही लिखा हुआ है कि सेल्स ऑफ दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, फास्ट इलोंगेशन, रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द रूट। रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए क्या है, रिस्पांसिबल है। लोकेशन बता दिया हमें, प्रोक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन आपको देखेगा। क्लियर है। तो तीन में हमने आपको बताया, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, क्लियर कॉन्सेप्ट। एक आता है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इलोंगेशन जोन के ऊपर की वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, जो देख पा रहे हैं आप, इलोंगेशन जोन के ऊपर का हिस्सा, यानी यहां से कर सकते हैं अपर वाला पोर्शन, दिस पार्ट इज कॉल्ड मैच्योरेशन जोन, दिस पार्ट इज कॉल्ड मैच्योरेशन जोन। याद रखिए मैच्योरेशन जोन में ही क्या उगेगा, क्या आएगा, रूट हेयर आएगा। मैच्योरेशन जोन में ही रूट हेयर आएगा, जो कि अपन लोग देखेंगे। तो यहां तक आई थिंक किसी को दिक्कत ही नहीं कि रूट का क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या होता है ना, रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या होगा। अब बात करते हैं हम लोग रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो नोट डाउन तो कर ही लिए होंगे। ओके आगे बढ़ जाऊं मैं। अब देखिए रीजन ऑफ मैच्योरेशन बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन, क्या होता है। काफी सिंपल है यार, एनसीईआरटी के तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन कर देंगे। खास करके इस मॉर्फोलॉजी की, प्योर मॉर्फोलॉजी चल रहा है ना, प्योर मॉर्फोलॉजी हम सॉरी प्योर बॉटनी चल रहा है ना हमारा, जो देख रहे हैं दिस फुल बॉटनी है हम लोग का। तो अपन लोग देखते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। डायग्राम मैं लिखने देता हूं, है ना, ताकि क्या हो समझने में हम लोग को हेल्प मिलेगी। अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कोई भाग नहीं, है ना। एनसीईआरटी आपके पास है ना, आप उसको लगातार आपने कलर भी कर रखा है एनसीईआरटी को काफी लंबे समय से, है ना। अब देखते हैं रीजन्स ऑफ मैच्योरेशन में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। नंबर फोर हमारा क्या है, रीजन्स ऑफ द रूट। नंबर 4 क्या है, मैच्योरेशन जोन। नंबर 4 क्या है, कौन सा जोन, मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन क्या कहता है, हम लोग देख लिखे हैं ना, रीजन्स ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। कैसा रहेगा, सेल डिफरेंशिएशन एंड कैसा, सेल मैच्योरेशन। ठीक है, आपको दिख पा रही है। फिर आप देखेंगे सेल्स ऑफ दिस रीजन, सेल्स ऑफ दिस रीजन डिफरेंशिएट, है ना, क्या रहेगा, डिफरेंशिएट टू फॉर्म कैसा, एपिडर्मिस। कौन सा, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू। कौन सा टिश्यू, एपिडर्मिस ग्राउंड टिश्यू। और साथ में देखिए एंड vascular system of the root, and vascular system of the root। कौन सा सिस्टम, vascular system of the root। थर्ड पॉइंट आपको दिया गया है ना, दिस रीजन ऑल्सो कंटेन्स, दिस रीजन्स ऑल्सो कंटेन्स, क्या क्या होगा, हम लोग रैपिडली पढ़ लेते हैं। दिस ऑल्सो कंटेन्स, है ना, रूट हेयर, लिख लीजिए रूट हेयर्स, है ना, इंक्रीज सरफेस एरिया, छोटा सा पॉइंट बना लेते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया, बस, है ना। मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लिख लीजिए, मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मैक्सिमम क्या रहेगा, मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ
वाटर, क्योंकि रूट हेयर रहेगा तो क्या होगा, वाटर का मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होगा ही होगा। ठीक है, हम वाटर एंड मिनरल्स भी कर लीजिए, दोनों वाटर एंड मिनरल्स का क्या होगा, ऑब्जॉर्प्शन होगा। फिर पॉइंट लिखा गया है ना, कहाँ होगा, प्रोक्सिमल टू द इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन कहाँ रहेगा, लोकेशन कहाँ है जी, लोकेशन लिख लीजिए, इसका लोकेशन लिख लीजिए, प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ कहाँ, इलोंगेशन के पास रहेगा, सीधी सी बात, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो कोई हमारा पेन खराब है ना, आप हमसे अच्छा लिखेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। ओके, तो नोट कर लिए होंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन की बात कर रहे हैं। देखिए क्या करना, मैच्योरेशन जोन, रूट कैप क्लियर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर, इलोंगेशन जोन क्लियर। अब मैच्योरेशन जोन की बात करें, रीजन्स ऑफ सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल मैच्योरेशन, इसमें बिल्कुल है, इस रीजन में वही सेल होगा जो सेल क्या हो गया, जो डिफरेंशिएशन हो गया होगा, उसमें बंटवारा होने, उसमें डिवीजन होने के बाद, उसमें डिवीजन होने के बाद जो बना होगा वो होगा। एंड सेल मैच्योरेशन, इसमें जो भी सेल होगा वो काफी मैच्योर होगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से इलोंगेशन जोन में आया, उसके बाद में बना है मैच्योरेशन जोन, तो वाजिब है इस रीजन में जितना भी होगा वो क्या होगा, मैच्योरेशन में होगा। फिर सेल्स ऑफ दिस रीजन डिफरेंशिएट टू फॉर्म एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू एंड vascular सिस्टम ऑफ द रूट। इस टिश्यू का इस रीजन में जो भी टिश्यू आएगा वो एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और vascular सिस्टम। vascular सिस्टम का मतलब होता है, देखिए जैसे ही बायोलॉजी में vascular बंडल, vascular सिस्टम आए तो आपको पॉइंट समझना है क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड vascular सिस्टम। जाइलम क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स के रूट एंड शूट को पहुंचाएगा यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम क्या करेगा, फूड को मल्टी डायरेक्शनल पहुंचाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर मैंने लिखा दिया कि दिस रीजन आल्सो कंटेन्स, इस रीजन में क्या होगा, रूट हेयर होगा, अभी बताएगा, देख लीजिए डायग्राम में, दिस रीजन में क्या होगा, रूट हेयर होगा, जो कि क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर आपने देखा मैक कोई पूछता है कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किस रीजन में होगा, आप उनको बोलेगा कि मैच्योरेशन जोन में होगा, बिकॉज़ दे हैव बीन प्रेजेंस ऑफ माइनर लार्ज अमाउंट ऑफ रूट हेयर। ओके, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन एंड मिनरल्स का दोनों का अब्जॉर्प्शन होगा। इसकी लोकेशन कहां है, आपको दिख पा रहा है, प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन जोन के पास वाला एरिया में आपको दिख पा रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आज अपने रिसर्च क्या किया, आप अपने सीखा रूट कैप क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इलोंगेशन जोन क्या होता है, मैच्योरेशन जोन क्या होता है, क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, है ना। तो लेक्चर को लंबा न करते हुए क्या करते हैं, लेक्चर को यहाँ पे छोड़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट की बात करेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट में आप बहुत भी देखेंगे, आप देखेंगे कहाँ स्टोरेज रूट होगा, कहाँ ब्रीथिंग रूट होगा, कहाँ नोडुलेटेड होगा, कहाँ फैल्सिफॉर्म होगा, सपोर्टिंग रूट होगा, बटरस रूट होगा, स्टील रूट होगा, है ना, बहुत कुछ रूट देखेंगे हम लोग। ओके, तो लगातार पढ़ाई करते रहे और इनसाइट आपका बुक है, हैव यू एनी क्वेरी, फ्रीक्वेंटली आस्क मी on comment box, always welcome you. Thanks.